हेलो यंग माइंड्स। नया टॉपिक कर रहे हैं आज लर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चैप्टर वही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर दोबारा से नोट कर लीजिए प्लीज। अपनी नोटबुक पेन पेंसिल स्केल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको अपने साथ रखिए। मेरे पास कंटेंट है सबसे पहले आज दैट रिलेट विद व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने टॉपिक पहले बता दिया। बेटा आईओसी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, बड़े अच्छे से नोट कर लेना। पहला डायरेक्ट मेथड है और दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट मेथड है। मैं इन दोनों मेथड्स को क्लियर करूंगा, लेकिन इसे क्लियर करने से पहले कुछ बेसिक कंटेंट बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एट बिगिनिंग के ऊपर, नोट कर लेना। प्लस कैलकुलेट करते हैं दैट इज एडिशनल कैपिटल ब्रॉड। अगर मैंने कोई एडिशनल या फ्रेश कैपिटल लिया है, इन दोनों को मिला के मैं कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा। राइट। अब पॉइंट यहां पर यह आपके पास कहीं भी एंडिंग कैपिटल आ जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना। बेटा जो कैपिटल ही एंडिंग है, लास्ट डेट का है, वो तो लास्ट डेट का कैपिटल मींस उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं किया जा सकता। रीजन, लास्ट डेट की कैपिटल के लिए कोई पीरियड बचा ही नहीं है हमारे पास। 31 मार्च 26 को एक गिवन कैपिटल है तो भाई वो एंडिंग है। 31 मार्च को 31 मार्च की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसलिए कंसिडरेशन में ये चीज लेनी है कि मुझे कैपिटल एट बिगिनिंग चाहिए। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एट बिगिनिंग, इसके लिए कंटेंट देता हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट बिगिनिंग। पहली बात ये करूंगा कैपिटल एट व्हाट। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं दो पार्टनर्स ले रहा हूं। ओके भाई, आपका मनपसंद पार्टनर्स ले रहा हूं, अभिषेक शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। एक हमारी इंडियन टीम का कैप्टन है और दूसरा हमारा ओपनर बैट्समैन है, हिटर है, करेक्ट, हार्ड हिटर है। बेटा इसको दोनों को ले लेते हैं। अब कंटेंट क्या लिया कि जब भी कैपिटल कैलकुलेट करनी सबसे पहले डिटरमिन कीजिए कि कैपिटल एट एंड कितना है। कैपिटल एट एंड ले लिया, इसमें रिवर्स चलना है, एड ड्रॉइंग्स। बेटा इस कंटेंट को थोड़ा सा केयरफुली समझना, मैं क्लियर कर रहा हूं। लेस करना है यहां पर नेट प्रॉफिट। क्या लेस करना है? दैट इज नेट प्रॉफिट। माइनस करूंगा तो माइनस को मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, शो कर रहा हूं विद ब्रैकेट। अब ऐसा क्यों है? +1 में बैलेंस शीट के अंदर सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट को शो करते हुए आपको कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी वो कैपिटल एट बिगिनिंग थी। बैलेंस शीट में जाके एंडिंग डेट पर आप उसके अंदर प्रॉफिट प्लस करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे। उसका बेसिक मोटिव है कि उस डेट की कैपिटल को कैलकुलेट करना जिस डेट की बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? लास्ट, तो कैपिटल भी लास्ट मींस एंडिंग हुई। लेकिन यहां पर कंटेंट मैंने आपको पहले टीच क्या किया, दैट इज कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगिनिंग पे कैलकुलेट करना, ओपनिंग जिसको यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, वन थिंग, या उस कैपिटल को जो समवेयर इन बिटवीन हमने ईयर ऐड किया। अब इस कंटेंट को केयरफुली दोबारा से नोट कीजिए। तो मैंने क्या किया, रिवर्स चलते हुए ड्राइंग्स प्लस की प्रॉफिट माइनस कर दिया। इन एडिशन टू दैट यहां पर एक और चीज नोट करना, माइनस करूंगा अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फ्रेश कैपिटल लगाया, माइनस करूंगा क्योंकि मुझे बिगिनिंग पे ये भी प्लस की गई थी, माइनस कर रहा हूं। और यहां पर ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? दैट इज कैपिटल विड्रॉन। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की गई तो वो कैपिटल मुझे क्या करनी है? प्लस करनी है। और जो रिजल्ट यहां पर मैं ऑब्टेन करूंगा अभिषेक शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव एएस एंड स्काई का, वो मेरे पास कैपिटल एट बिगिनिंग बनेगी। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास। राइट, मेरे पास दो पार्टनर्स हैं अभिषेक एंड स्काई। राइट, इनकी कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। पहले का गिवन है 1425 को, इसने इन्होंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की 11025 को, और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1126 को। ईयर एंडिंग 31 मार्च है, स्टार्टिंग अप्रैल 125 है। इनकी कैपिटल्स क्या है बेटा? इसकी कैपिटल है लेट इट बी 80,000 कैपिटल थी, और इस बंदे की कैपिटल है कैप्टन। कैप्टन की कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। डन। इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस को बढ़ाने के लिए 30, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है 20। ओके फाइन। अब इसने इंट्रोड्यूस किया दैट इज 40,000, तो इससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं 30। अभिषेक शर्मा कहता स्काई को कि मैंने क्या किया, फाइनल मैच T20 के अंदर
ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया स्काई से, तो मेरी कैपिटल उसके बराबर कर दीजिए, मैं ज्यादा इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी हूं। तो इंपैक्ट क्या हुआ, कैपिटल ये भी 1.5 लाख बन गया और ये भी क्या बन गया 1.5 लाख। अब पॉइंट ये आया, मुझे बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 6% पर एनम के बेसिस पर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा क्या प्रोडक्ट। अब पहला मैटर ये डायरेक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड क्या है। एक काम करते हैं, मैं स्काई की कैपिटल इंटरेस्ट कंप्यूट करता हूं 6% पे, अभिषेक को आप खुद कैलकुलेट करेंगे। डन। कंटेंट को देखिए, मेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप दैट इज सूर्य कुमार यादव की, पीछे वाले पेज पे जाते हैं, थोड़ा सा इसे क्लियर कर ले। डन, ओके फाइन, क्योंकि ये पेज हमें साथ में शेयर करना है। सूर्य कुमार यादव की कैपिटल 1, 20, 30 तीन जगह पर है। पहला मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं। डन। और इन दोनों मेथड्स के अंदर मैं एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा कि क्या है। ओके, पहली कैपिटल थी उसकी 1 अप्रैल 25 की, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, दोबारा देख लीजिए 1, 20 और 30, राइट। इसकी कैपिटल थी 1 लाख रुपए, एग्रीड। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। उसने क्या किया, 1 अक्टूबर 25 को फिर कैपिटल लगा दी। कितनी कैपिटल लगा दी इस बार, 20,000। रेट वही है, चेंज नहीं कर रहा हूं। फिर उसने क्या किया, 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 2026 को 30,000 का कैपिटल और लगा दिया। रेट अभी भी क्या है, 6%। अब मल्टीप्लाई करने की बात आई। अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर मेरी बात को केयरफुली सुनिए। पहले वाला जो कैपिटल है 1 अप्रैल से लेके एंड तक यूज हुआ, फुल 1 ईयर। तो यहां पर अगर मैं 1 ईयर लिखूं या 12/12 मंथ्स लिखूं तो चलेगा, लेकिन मैं इसको सिंपली शो कर देता हूं, इट इज इक्वल टू रुपीज व्हाट 6,000। दूसरी बात करता हूं, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक पीरियड बना 6 मंथ का, और 1 जनवरी 26 से लेके पीरियड बना 3 मंथ्स का। अब कंप्यूटेशन देखिए इसकी ध्यान से, 20 का 1200 इट इज रुपीज 600, 30 का 18 इट इज रुपीज 450, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास आ गया रुपीज 7050। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मेथड को रिलेट करना विद माय प्रोडक्ट मेथड, तो कंटेंट आपके पास आना जरूरी है। अब इसी कंटेंट को देखता हूं, मैं प्रोडक्ट मेथड के ऊपर आता हूं। प्रोडक्ट मेथड में क्या है उसको भी नोट कीजिए, दैट इज रिलेटेड विद व्हाट प्रोडक्ट मेथड। बेटा प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले स्काई की बात कर रहे हैं ना, स्काई कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर लिखिए, नंबर नहीं कटने देने, फॉर व्हाट 1 मंथ, 1 मंथ का कंप्यूट करना है। कैसे, डेट, then it is what amount into period is equal to what product। हो गया जी नोट। देन आ जाइए स्काई की कैपिटल 1 अप्रैल की, 1 अक्टूबर की एंड 1 जनवरी की। इसकी कैपिटल पहले कितनी थी, इट इज रुपीज 1 लाख। इसने इंट्रोड्यूस किया 20, इसने इंट्रोड्यूस किया कितना 30। अब यहां पर कुछ कंटेंट को ध्यान से देखना, ये भी 2 वे से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। 1 April to end of the year 12 months, 1 October to end of years 6 months, 1 January to end of years। भाई यहां से कहां तक लेके गए, एक चीज को केयरफुली समझिए, यहां से कहां तक लेके गए 31 मार्च तक। यहां से कहां लिया 31 मार्च तक, यहां कहां लिया 31 मार्च। हर बार जब मैं 31 मार्च को काउंट करता रहा तो पीरियड 12 मंथ, यहां पर 6 मंथ और ये 3 मंथ का पीरियड बना। इस चीज को बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए कि पीरियड की हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या है। ओके, देन इट इज रुपीज 12 lakhs। नोट कीजिए, इट इज रुपीज 1,20,000 एंड हियर इट इज रुपीज व्हाट 90,000। कंप्यूटेशन दीजिए, 40,10,000 की वैल्यू मेरे पास आई। दिस इज व्हाट टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर एक चीज नोट करना, मुझे स्काई का, सूर्य कुमार यादव का आईओसी कैलकुलेट करना है। जैसे 40,10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट मैंने डिटरमिन किया 6%। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन इज, मेरे पास इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन 6%
यहां पर नोट कर लीजिए दिस इज पर एनम है। और अगर इस कंटेंट में चलूं तो यहां पर मैंने जो कंट्रीब्यूशन है उसको मंथली बना दिया। अब एक साइड पर क्या है, एक साइड पर कंट्रीब्यूशन मंथली है और दूसरी साइड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो इस कंटेंट में क्या करना है कि इस इंटरेस्ट को भी मंथली बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा 1/12 से। अब आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ऑल्दो सीबीएसई ऐसे कंटेंट को जनरली अपने एग्जाम में नहीं पूछती कि व्हाई वी मल्टीप्लाई व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड के अंदर 1/12 से क्यों करते हैं, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए। प्लीज बेटा मेरे साथ क्लास लगानी है तो मेक श्योर क्रैमिंग नहीं करनी है, कंसेप्चुअली ही लर्न करना है। तो वैल्यू कितना आ गया, इट इज ₹7050। अब नोट कर लीजिए क्या वैल्यू था डायरेक्ट मेथड में, और यहां पर नोट कर लीजिए प्रोडक्ट मेथड में भी क्या है। अब इस प्रोडक्ट मेथड के अंदर एक कंटेंट आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आपने प्रोडक्ट मेथड कैसे देखा, इन दिस फॉर्म। मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखिए फिर दोबारा से मेरे पास मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसके अंदर। स्काई की कैपिटल थी 1, अप्रैल 1 को, अक्टूबर 1 को उसने क्या किया 20,000 और दिए। अब देन इन लास्ट केस जनवरी 1 को उसने 30,000 और दी, सेम कंटेंट। आप बोलेंगे कि चेंज तो कुछ किया नहीं, चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, देखिए जब उसने 1 लाख कैपिटल थी, राइट, उसकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख थी, तो मेरे पास जो कंटेंट आया उसको नोट कीजिए। अक्टूबर 1 को उसने इंट्रोड्यूस किया तो मैं 1 की जगह 120 कर दूंगा, एग्रीड। उसके बाद उसने 30,000 और इंट्रोड्यूस किया तो मैं क्या करूंगा, अब 120 प्लस 30 150 कर दूंगा। ये मेरी डेट है, ये मेरा अमाउंट है, पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो मुझे प्रोडक्ट का टोटल देना है, राइट। अब यहां पर कंटेंट नोट कीजिए, पिछली स्लाइड पे आ रहा हूं। 1 लाख अमाउंट थी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 1 जन टू 31 मार्च। पर यहां पर 1 लाख अमाउंट थी, अक्टूबर 1 में चेंज कर दी तो भाई पीरियड 6 मंथ हो गया, इसके बीच का पीरियड। अक्टूबर 1 में 120 थी, उसे चेंज कर दिया कितनी देर के बाद, 3 मंथ के बाद। और जो लास्ट अमाउंट है उसे खींच लीजिए कहां तक, टू द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज अगेन व्हाट 3 मंथ्स। जब आपने कंप्यूटेशन की, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट 6, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट 360 एंड हियर इट रिजल्ट्स इन व्हाट 4। अब फिर दोबारा से मैंने टोटल को कंसिडर करना शुरू किया। टोटल में आप देखोगे यहां पर अगर टोटल मेरा 1410 है तो दोबारा से अगर टोटल बनाऊंगा तो इट विल बी व्हाट 14,10,000। प्रोडक्ट मेथड को किसी भी मोड में किसी भी ऐसे अप्लाई कर लीजिए, चेंज नहीं आएगी, टोटल सेम आएगा। प्रोडक्ट मेथड यूजफुल है जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपके पास एक से ज्यादा बार है। अगर एक ही बार है तो फिर प्रैक्टिकली मैं भी यहां पर यही बोलूंगा, आप डायरेक्ट मेथड लीजिए, प्रोडक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। डन, मैंने बेसिक कंटेंट आपके साथ शेयर कर लिया, क्लियर कर लिया। मैं आपके साथ कंटेंट को रिलेट करना चाहता हूं विद अ सर्टेन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। आई होप इस कंटेंट को विजिबल आपके पास बोर्ड के पास। मैं सिर्फ रीड करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले देखिए, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में 2 पार्टनर्स है, वन इज विनोद एंड अदर इज मोहन, वी एंड एम। प्रॉफिट रेशियो उनका 4:3 है। अब यहां पर डेट नोट करना बेटा, बैलेंस शीट किस डेट का है। जैसे मैंने बैलेंस शीट रीड किया 31 मार्च 25 का, इमीडिएटली क्या रियलाइज किया दिमाग में मेरे, क्या आया कि भाई कैपिटल तो एंडिंग है, बिगिनिंग थोड़ी है। यहां पर लिख रहा है फॉर द ईयर एंडेड। ये देखिए यहां पर मैं कंटेंट को थोड़ा सा और डेवलप कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड। एंडेड है ना, एंडेड है तो कैपिटल भी एंडेड हुई। अगर ये कैपिटल एंडेड है तो फिर वही दोबारा कंटेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग पे आना है, क्लोजिंग पे तो आएगा नहीं। सबसे पहले ओपनिंग कैलकुलेट कीजिए, फिर एडिशनल कैपिटल को चेक कीजिए, फिर कैपिटल विथड्रॉन लीजिए एंड देन रीच टू द फाइनल कंक्लूजन। अब कंटेंट हुआ क्या, विनोद की एंडिंग कैपिटल 160, मोहन की 80। ओके, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं। पहले ड्राइंग्स को नोट कीजिए, विनोद की ड्राइंग्स 20, मोहन की ड्राइंग्स 12, और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 64। देख लीजिए, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कितना, 64,000।
अब मैं इस कंटेंट को आपके साथ रिलेट करना चाहता हूं कि मेरे पास इस क्वेश्चन 28 के अंदर जो मुझे गिवन है, विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना, विनोद इंटरेस्ट आईओसी कैलकुलेट करना, बेटा कैसे कैलकुलेट करें। ध्यान से नोट करना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कंटेंट में एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको कंटेंट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मेक श्योर, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। यहां पर पहली बात, यहां पर कैलकुलेट करना है कैपिटल, विनोद क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कैपिटल एट बिगिनिंग दोनों की कैलकुलेट कर रहा हूं, दोनों की कैलकुलेट। कौन कौन पार्टनर, दैट इज वी एंड एम। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल एट एंड, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, कितनी गिवन है, इट इज 160,000 एंड दूसरे पार्टनर की कैपिटल है इट इज 80,000। क्या ऐड करूंगा इसमें, नंबर वन ड्राइंग्स, मेरे पास ड्राइंग्स ही गिवन है। दूसरा मेरे पास गिवन है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को माइनस करूंगा, लेकिन मेक श्योर मेरे पास इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ही कैपिटल विड्रॉन, इसलिए इन दो वैल्यूज के साथ मुझे डील नहीं करना जब तक गिवन नहीं है। ओके फाइन, ड्राइंग्स कितनी है, यहां पर विनोद की 20 और मोहन की कितनी है 12, दिस इज रिस्पेक्टिवली 20,000 एंड हियर इट इज व्हाट 12,000। डन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या जो नोट करना आपने, मेरे पास प्रॉफिट कितना था ड्यूरिंग द ईयर 64, इस ईयर को रीड कीजिए 24-25, ईयर एंडिंग 24-25, इसका मीनिंग 64 में से मैंने 36 अपने पास रखा हुआ है, रखा हुआ मीन्स रिटेन्ड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, दैट इज 64 माइनस इट इज 36, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरी पास हुई 28,000 की। और इन दोनों की प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट रेशियो क्या है 4:3, विच मींस जो मैंने 28 डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 4/7 एक पार्टनर का है और 3/7 दूसरे पार्टनर का। जब मैंने इसकी वर्किंग की तो 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली वैल्यू माइनस, बेटा आप एक से ज्यादा आइटम्स को एक ही बार लिख सकते हो, ये नहीं पहले 2 प्लस करो फिर माइनस करो। जब एक से दो से ज्यादा आइटम्स एक ही फ्लो में लिख रहे हो बिना उसका फाइनल वैल्यू लिए, बिना उसका बैलेंस लिए, तो जो माइनस के आइटम्स हैं उनको ब्रैकेट में शो कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट अकाउंट्स के अंदर माइनस साइन को सिग्निफाई करता है, राइट। सो वैल्यू विच कम्स ओवर हियर इज, नोट कर लीजिए, दिस इज 1,64,000, और अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो अदर इट इज व्हाट 80,000 एज इट इज। अब मैंने विनोद की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी, क्या करूंगा 1,64,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, तो 6% की आप कंप्यूटेशन दे दीजिए विच विल बी ₹9840, ये आपके पास वैल्यू यहां पर आके स्टैंड। सिमिलरली यू मे कैलकुलेट फॉर व्हाट, विनोद का कैलकुलेट किया, दूसरा मोहन का कैलकुलेट कीजिए, अमाउंट हमारी 80 है, रेट 6% है, तो आंसर इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 4,800। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, थोड़ा सा प्लीज इसे केयरफुली आप चेक कीजिए। मेरे पास कंटेंट क्या गिवन है, कंटेंट के अंदर ओके फाइन, दूसरा क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, 29, 30 देख रहा हूं। 30 के अंदर देखिए अमित एंड ब्रमित, ओके फाइन, बी ए एंड बी, कैपिटल्स इनकी हैं, बिगिनिंग की बिगिनिंग डेट लिखा है बड़ा क्लियरली 1 अप्रैल, और एंडिंग डेट बड़ा क्लियरली गिवन है 31 मार्च, 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। इन दोनों ने इस डेट 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 12 लाख ईच चाहिए, 15 की भी 12 बनानी है और 9 की भी 12 बनानी है, जिसका 15 का 12 बनाओगे वो 3 लाख विड्रॉ कर लेगा। क्या विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स नहीं, कैपिटल एज पर एग्रीमेंट जो हमने प्रीवियसली रन किया, और 9 का कितना कर लिया, फिर दोबारा से 12 लाख, विच मींस कि उसने 3 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब इस कंटेंट के अंदर हमें करना क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिए। पहले बात करते हैं अमित की, राइट। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, पहले बात अमित कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बड़ा क्लियरली देखिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर 1 मंथ, ध्यान से देखना बेटा, उसकी कैपिटल दोबारा से आप देख सकते हैं कि अप्रैल 1 को इट वाज ₹15 lakhs,
डन। 15 लाख की कैपिटल थी और अक्टूबर 1 को उसने डिसाइड किया कि उसकी कैपिटल 12 लाख होगी। 12 लाख का मीनिंग 3 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितनी रहेगी? 12 लाख रुपए। ये 12 लाख शो कर दीजिए बेटा। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ और इंट्रोड्यूस दोनों करे तो आप एक कोशिश कीजिए कि इंट्रोड्यूस में प्रीवियस कैपिटल के साथ प्लस कर लीजिए और विड्रॉ में उससे प्रीवियस कैपिटल के साथ माइनस कर लीजिए। सो रिजल्ट इट इज 6 मंथ्स ईच। ये बन गया मेरे पास, कैपिटल 15 लाख थी, 15 इंटू 6 दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? 90 lakhs. Is it 15 lakhs? Yes. And here it is going to be rupees what? 72 lakhs. अब नोट्स आ 16, ये बन गया 1 करोड़ एंड 62 lakhs। ये वैल्यू मेरे पास यहां पर आके एडजस्ट हुई। अब मुझे अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है। कैसे करूंगा? 1 करोड़ 62 lakhs multiplied by rate. Rate here is given. Rate is given. This is 8%. So into 8%. अब बेटा फिर वही मेथड क्या है? प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन आपने कैसे कंप्यूट किया? मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है? पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट को पर मंथ बनाने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बी रुपीज 1,08,000। ये वैल्यू है। सिमिलरली आप ब्रह्मित का ब्रह्मित कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसी को कंप्यूट कर लेते हैं फॉर व्हाट? अगेन 1 मंथ। कैसे? अप्रैल 1 को इसकी कैपिटल कितनी थी? इट वाज रुपीज 9 लाख। एग्रीड? देन अक्टूबर 1 को कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि दोनों एग्री कर रहे हैं कि दोनों की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 12 लाख ईच होगी। अगर ये 12 लाख ईच है तो भाई इसने 3 विड्रॉ किए थे तो ये 3 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पीरियड वैसे ही है। आपको एक चीज अर्लियर भी मैंने बता दी, जैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करे प्लस कर दीजिए, जैसे माइनस करे विड्रॉ करे माइनस कर दीजिए, और पीरियड चेंज के साथ लेना है। चेंज के साथ अप्रैल 1 टू अक्टूबर 1 इट इज 6 and October 1 to end of the year again it is 6. October 1 to which date? It is March 31. ये March 31 आपको लिखना नहीं है। एक चीज कंसिडर कर लेना, ये March 31 पेपर में लिखना नहीं है। लिखेंगे आप सेम कंटेंट October and April. This results in what? 9:6. It is 54 lakhs. Okay, fine. And 12:6 it is equal to what? 72 lakhs. Plus कीजिए, it is 1 crore and I find it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12. 1 crore and 26 lakhs in total. Right? Computation दीजिए. That is interest on capital 1 crore 26 lakhs into rate. Rate is 8%. फिर वही मैटर, दोबारा से एक बार चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि भाई कंट्रीब्यूशन मंथली है और मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? पर एनम। दोनों चीजें रिलेट नहीं करती। अगर मैंने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को मंथली किया है तो इंटरेस्ट भी मंथली ही कैलकुलेट करना है, दैट इज 1/12 के साथ, और 1/12 के साथ इसे कैलकुलेट करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 84,000। ये पॉइंट है विच यू नीड टू लर्न वेरी करेक्टली। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उस चीज को नोट कीजिए केयरफुली। मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो मैं फील करता हूं, बिलीव करता हूं कि अगर बोर्ड पेपर सेट किया जाए तो ऐसे एग्जांपल्स को ऐड करना जरूरी है आपकी नॉलेज को चेक करने की। और जनरली एक चीज बड़ी अच्छे से बोल रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। लास्ट ईयर 25 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूं। आपको कंटेंट को सिर्फ देखना है कि कैसे करना है। यहां पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। मुझे दोबारा से बोर्ड के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप इस पीडीएफ को, इस वैल्यू को चेक कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहा हूं। नीरज चोपड़ा एंड सूर्य कुमार यादव, 2 पार्टनर्स आ गए भाई। हमने फिर ओके भाई, नीरज वो जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है और दूसरा सूर्य कुमार यादव ले लेते हैं जो हमारा क्रिकेट का कैप्टन है, जिसने अभी रिसेंटली हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप को विन किया है। गुड।
प्रॉफिट रेशियो इनकी 2:1। नीरज चोपड़ा इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट है हमारे पास, याद रखना। इनकी कैपिटल्स थी मेरे पास 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नीरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12% और सूर्य इंटाइटल्ड है सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ। दोनों चीजें नोट कर लीजिए, नीरज का इंटरेस्ट और सूर्य की सैलरी। और प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न किया है बिफोर प्रोवाइडिंग एनीथिंग, इट इज ₹50,000 बिफोर आईओसी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मेरे पास 50,000 है बेटा, इस चीज को बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इस कंटेंट को सॉल्व कैसे करना है, हमें यहां पर बोला गया शो मियरली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोली है, उसने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बोला। अगर आप इसे एक सिंपल नोट की फॉर्म में भी दे देंगे तो आंसर इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि आप इंस्टेड ऑफ इससे सिंपल कंटेंट देने की जगह आप यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शो कर दीजिए, राइट। एक चीज नोट कीजिए, हमारे पास ईयर एंडिंग है 31 मार्च 25, तो मस्ट राइट दैट इज फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा मैं हर चीज को लिखता हूं, मुझे आदत है और मैं ये चाहूंगा आप भी इसे डेवलप कीजिए। 31/3/25 नोट कीजिए बेटा, क्या कर रहा हूं केयरफुली, राइट। यहां पर कंटेंट को डेवलप करेंगे केयरफुली। मेरे पास कंटेंट रुपीस यहां पे शो कर दीजिए। सबसे पहली बात यहां पर लो बाय नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आए। कितना प्रॉफिट लेके आए हैं नेट प्रॉफिट? दैट इज ₹50,000। ओके फाइन। एक छोटे से वर्किंग नोट के ऊपर आना बेटा, बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड सूर्य कुमार यादव, इन दोनों के बीच में एक चीज एग्रीड है, एक को आईओसी मिलेगा और दूसरे को सैलरी देनी है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हो? नीरज को। नीरज की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 12 इंटू 4 इट इज 48,000 रुपीज टोटल आ गए। चेक कर लीजिए, 4 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज 48,000। और दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव को आपने सैलरी देनी है 6,000 रुपए पर मंथ। तो 6,000 रुपए पर मंथ का मतलब कि 12:2 इट इज 72,000। अब एक चीज बड़े अच्छे से कंसिडर कीजिए, व्हाट इज दैट, कि क्या ये इंटरेस्ट और सैलरी एक एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है या चार्ज है? अगर ये चार्ज है तो मेक श्योर यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन ही P&L अकाउंट आना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही चार्ज को शो किया जाता है, एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन नहीं आता। और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन की वैल्यू को यहां शो करना। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या आई कि 48 एंड 72, जैसे 7 और 4 11, 1,20,000 बन गया, जबकि प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 है, विच मींस सिंपली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम? कि एप्रोप्रिएशन की अमाउंट ज्यादा इन्फ्लेट कर गई, प्रॉफिट्स कम है। तो ऐसे में एक चीज अभी याद कर लीजिए, ऐसे केसेस में आपने एप्रोप्रिएशन को, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, एप्रोप्रिएशन को कन्फाइन करना है टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन को कन्फाइन करना टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे करोगे? इसके लिए एक सिंपल फंडा है कि आप 48,000 दे रहे हो नीरज को और 72 दे रहे हो किसको? सूर्य को। इसका रेशो बना लीजिए, एप्रोप्रिएशन की अमाउंट को रेशो, जितनी मर्जी आइटम्स है, मान लीजिए दोनों को इंटरेस्ट है तो दोनों को दे दीजिए। नेट अमाउंट दे देना। नेट अमाउंट क्या देना? ये जो टोटल आएगा ना 48 एंड 72, मान लो यहां पर सूर्य को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो 72 प्लस इंटरेस्ट, टोटल वैल्यू यहां पे लेनी थी, फिर इन दोनों का जो टोटल आता 48 एंड जो सूर्य का डिफरेंट टोटल आता बाय एडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करना था। बट राइट नाउ हमारे पास ऐसा कंटेंट नहीं है तो मैं इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं। 48 24:2 एंड 24:3, तो मेरे पास रेशियो बन गई 2:3। पहली बात तो ये समझने वाला है कि मेरे पास रेशियो का कंटेंट आया क्या। अब मैं लिखूंगा क्या? 2, दैट इज नीरज कैपिटल। नीरज की कैपिटल में ट्रांसफर की है, क्या करोगे? आईओसी।
एंड टू स्काईज कैपिटल, सूर्य की कैपिटल में क्या ट्रांसफर करोगे? दैट इज सैलरी, राइट? सैलरी ट्रांसफर कीजिए, कितनी? दैट इज 2/5 एंड 3/5। किसका? किसका भाई? इन दैट केस अंडरस्टैंड ट्रांसफर किसका करना? ये 2/5 एंड 3/5 ऑफ रुपीज व्हाट? 50,000। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्या कंटेंट आया मेरे पास? यहां पर कंटेंट मिल गया 2/5 20,000 एंड 3/5 इट इज व्हाट? 30,000 एंड टोटल इट मूव्स टू व्हाट? 50,000। ये कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर वैल्यूज चेंज होती हैं तो आप उन चेंज वैल्यू के साथ भी कंटेंट को, कंसेप्ट को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर खत्म नहीं हो रहा, इसके लिए आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस को ले रहा हूं, राइट? तो आप कोशिश कीजिए, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, मैं कोई स्पेसिफिक बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इन केस अगर आपका कहीं भी डाउट है, आप एक मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, किस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, किस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन चाहते हैं। डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को विद प्रॉपर कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक चीज आप प्लीज इंश्योर कीजिए, मेरी एंथुसियाज्म के लिए मुझे एनकरेज करने के लिए मैं डेफिनेटली एक बात बोलूंगा भाई, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।